हेलो एवरीवन, ये आपके अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल एनालिसिस वीडियो का पार्ट 2 है। फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि फाइनेंशियल और अकाउंटिंग एनालिसिस में क्या मेन डिफरेंस होता है। देखो, अकाउंटिंग एनालिसिस हम अपने जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या वो एक्यूरेट बनी है या नहीं बनी, ये उसको चेक करने के लिए हम अकाउंटिंग एनालिसिस करते हैं। बट फाइनेंशियल एनालिसिस का पर्पस डिफरेंट होता है, वो डिसीजन मेकिंग के लिए होता है। आज के वीडियो में सिर्फ हम अकाउंटिंग एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं, तो आपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई हैं माइट बी उनमें जो आपके अकाउंटेंट ने पोस्टिंग की है उसमें एरर्स हो सकती हैं। तो आपको एरर कैसे फाइंड आउट करनी है, तो आज मैं कुछ टिप्स आपको बताने लगी हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप पहले क्या करेंगे, जो भी सॉफ्टवेयर में आप अपने अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं वहाँ से अपने प्रॉफिट एंड लॉस को मंथ वाइज जो है आपने एक्सपोर्ट करना है एक्सेल में, क्योंकि एक्सेल में अपने अकाउंटिंग एरर्स को फाइंड आउट करना बहुत ही ईजी हो जाता है, क्योंकि आप हर ट्रांजेक्शन को चेक नहीं कर सकते। तो कैसे एरर को हम देखें इतने बड़े डेटा में, वो मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करने लगी हूँ। तो P&L आप मंथ वाइज लेंगे, मींस यहाँ पर अकाउंटिंग एनालिसिस ऑलवेज हॉरिजॉन्टल होता है। तो आपने देखना है कि सबसे पहले आपका मंथ वाइज जो है वो डिफरेंस कितना आ रहा है। अगर किसी मंथ में सिग्निफिकेंट डिफरेंस दिखता है कि जैसे यहाँ पर 433, 3, 4, 4, अगर किसी मंथ में आपको सिग्निफिकेंट चेंज दिखता है कि मतलब एक मंथ में आपका 7 आ गया और एक मंथ में सिर्फ 1 है, ऐसे जो चेंजेस होते हैं वहाँ पर आपका सस्पिशन अराइज होना चाहिए। उस मंथ की एंट्रीज को फिर आप जाकर चेक करोगे। ऐसे ही आप देख सकते हैं कि जहाँ पर रिफंड्स है, बाकी सारे रिफंड्स 9 और 10 में लाई कर रहे हैं, बट अगर आप देखें कि फरवरी का रिफंड जो है वो ऑलमोस्ट डबल है रेस्ट ऑफ मंथ से, या यहाँ पर जून का रिफंड भी बहुत ज़्यादा है। तो जहाँ पर रिफंड्स आपको बहुत ज़्यादा लग रहे हैं वहाँ पर आप एंट्रीज चेक करेंगे, क्योंकि हो सकता है किसी एक्सपेंस को हमने रिफंड में जो है वो अकाउंट फॉर कर दिया है, दैट्स वाई यहाँ पर रिफंड्स ज़्यादा आ रहे हैं। तो यहाँ पर सिर्फ इन 2 मंथ्स का अगर आप चेक करोगे तो आपको एरर मिल जाएगा। फिर उसके आगे ऐसे आपने इनकम चेक करनी है। फिर आप सबसे जो मेन पार्ट होता है वो पेरोल है। जब भी आप अपने P&L को एक्सपोर्ट करेंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे कि आप जो मेन एक्सपेंसेस है, हैवी एक्सपेंसेस है, उनका पहले एनालिसिस कर पाओ। तो आपने यहाँ पर फिर कंप्लीट अपने पेरोल एक्सपेंसेस को देखना है। तो यहाँ पर देखिए पेरोल एक्सपेंसेस कि 81 है, 87 है, 81, 89, 142, बाकी सारे मंथ्स में जो सेम है, लेकिन यहाँ पर आपके इस वाले मंथ्स में और इस वाले मंथ्स में जो एक्सपेंसेस है, पेरोल एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या कोई प्रोफेशनल फीस आपने सैलरी और वेजेस में तो नहीं डाल दी, तो ये आपको एंट्रीज यहाँ पर चेक करनी पड़ेंगी। फिर ऐसे ही सो ऑन आप प्रोफेशनल फीस जो है उसको सारा चेक करेंगे। तो जो मेन हेड हैं अगर आप चेक कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका एरर कहाँ हो सकता है। ऐसे ही जैसे ही आप चेक करते जाओगे तो हो सकता है कि किसी मंथ में, और मेन जो आपको चेक करना होता है, तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन में फिक्स्ड एक्सपेंसेस होते हैं जैसे कि रेंट के एक्सपेंसेस, तो रेंट का एक्सपेंसेस तो ऑलमोस्ट सेम ही रहना चाहिए। अगर किसी मंथ में वो बहुत ज़्यादा कम है, इट मीन्स हो सकता है कि उस मंथ का रेंट जो है, जो रेंट आपने दिया है वो एक्सपेंस कहीं और आपने डाल दिया है, तो उसको आपको चेक करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं बाकी मंथ्स में सेम है, यहाँ पर रेंट बहुत ही कम है। तो ऐसे आप सारे मंथ वाइज अगर कह लो कंपैरिजन करेंगे तो आपको एरर फाइंड आउट करना काफ़ी इजी हो जाएगा। एक तो 1 वे ये है। सेकंड वे क्या है, आप अपना जो P&L है इस ईयर का और लास्ट ईयर का दोनों का कंपैरिजन करेंगे, तो वहाँ से भी एरर फाइंड आउट होता है। तो आपने क्या करना है कि जो भी आपका 2024 का P&L है और 2023 का P&L है, उन दोनों को एक्सपोर्ट कर लेना है। यहाँ पर आपने देखना है कि कितना चेंज आ रहा है। मैनेजमेंट आपको बताएगा कि हमारे यहाँ पर इनकम और एक्सपेंसेस में नॉर्मली 10 to 15% का चेंज है। मींस ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। वो आपको पता होना चाहिए कि इतने
लेवल तक चेंजेस एक्सेप्टेबल हैं। अगर इससे ज़्यादा कोई चेंज है तो क्या रीजंस हो सकते हैं, तो उसके लिए फिर आपको आगे जाके फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो जैसे देख सकते हैं कि आप 2024 में जो है वो इनकम कम है। अगर हम देखते हैं कि कितने परसेंटेज हमारा जो है इनकम कम हुआ है, तो उसके लिए हम देखते हैं कि इसको डिवाइडेड बाय इससे कर लेते हैं। तो अराउंड हमारा जो 2 मिनट दिस वन आप चेंजेस चेक करेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट लगा लेते हैं 2 मिनट, यहाँ पर दिस वन माइनस नेगेटिव में दिखाएंगे, इसको इसमें से माइनस करेंगे ब्रैकेट क्लोज और इससे डिवाइड कर देंगे। तो अराउंड हमारा जो चेंजेस आ रहा है कंट्रोल शिफ्ट परसेंटेज कर देंगे, तो अराउंड हमारा 6% का जो है वो यहाँ पर चेंज आ रहा है। तो यहाँ पर 6% का चेंज मीन्स -6, इस ईयर का जो इनकम है वो 6% से हमारा गिर गया है। तो ये फॉर्मूलाज वगैरह आपको एक्सेल में लगाने आते होंगे, ऑलरेडी फाइनेंशियल मॉडलिंग एक्सेल में आपने मेरे साथ की है। मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो भी ट्रांजैक्शन पोस्टिंग हमने की है, या जिन्होंने हमारे साथ नहीं भी की, तब भी आप अकाउंट्स मेंटेन करते हो, तो आपको एरर्स कैसे फाइंड आउट करनी है वो यहाँ पर डिस्कशन हो रही है। तो CFM में आपने जितना भी सीखा है, अब आपने अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, एरर्स कैसे ढूंढने हैं, तो ये वीडियो बेसिकली उस पर बेस्ड है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, जो भी सॉफ्टवेयर है, जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हैं, उसका डेटा आपको एक्सेल में लेके आना पड़ेगा। तो वहाँ पर पिवट टेबल बनाकर और इवन मंथ वाइज मंथ कंपैरिजन करके आप अकाउंटिंग एरर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे आपने देखना है कि अगर यहाँ पर इनकम ज़्यादा थी तो यहाँ रिफंड्स भी ज़्यादा हैं और यहाँ रिफंड्स कम है, तो मीन्स कंपैरिजन ये रिफंड्स कम है, ये आपको ओके लग रहा होगा कि अब ठीक है। और फिर अगर हमारी इनकम कम है तो एक्सपेंसेस भी उसके अकॉर्डिंगली कम होने चाहिए। तो आप देख सकते हो, अच्छा इक्विपमेंट रेंटल ज़्यादा हो गया है, तो यहाँ पर थोड़ा फोकस देना पड़ेगा कि क्यों ज़्यादा हो गया है। फिर उसके बाद आप देख सकते हो कि कमीशन फॉर जॉब रेफरल काफ़ी ज़्यादा है। सब कॉन्ट्रैक्टर सर्विसेज कम हुई है, यहाँ पर ज़्यादा है क्योंकि इनकम जो है हमारी कम हुई है, तो हमारी सब कॉन्ट्रैक्टर सर्विसेज भी कम हुई होंगी। और यहाँ पर ऑटो एक्सपेंसेस भी हमारे कम हुए हैं। जहाँ पर आपका जो एक्सपेंस है बहुत कम हो गया, जब बहुत ज़्यादा हो गया वहाँ पर आपका सस्पिशन अराइज होगा, ये भी कंपैरेटिवली ठीक लग रहे हैं। ये सारे एक्सपेंसेस जो है आप यहाँ पर क्या करोगे, कंपैरिजन करोगे लास्ट ईयर। मोस्टली जो एक्सपेंसेस कंपेयर किए जाते हैं वो किए जाते हैं पेरोल एक्सपेंसेस, रेंटल एक्सपेंसेस, आपका डेप्रिसिएशन, और उसके अलावा अगर आपकी कोई कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विसेज हैं, प्रोफेशनल सर्विसेज हैं, वो एक्सपेंसेस आपको जो है, क्योंकि वो बिग पार्ट होते हैं टोटल एक्सपेंसेस का, उनको कंपेयर करना होता है आपने। ये डिपेंड करता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ज़्यादा पार्ट जो है, ज़्यादा एक्सपेंडिचर किस वाली कैटेगरी में होता है, तो उनको आप जो है वो ज़्यादा ध्यान देंगे। जैसे कि यहाँ पर ट्रैवल एक्सपेंसेस काफ़ी होते हैं, क्योंकि इनकम कम है, तो आप देखो कि ट्रैवल एक्सपेंसेस भी हमारे रिड्यूस हो गए। अब कितने रिड्यूस हो गए हैं वो परसेंटेज में, जैसे मैंने ऊपर फार्मूला लगाया है, आपने परसेंटेज में देखना है कि कितने परसेंटेज रिड्यूस हुआ है। अगर परसेंटेज बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो रहा है, 6% से इनकम रिड्यूस हुई, बट जो एक्सपेंस है वो 15 to 20% रिड्यूस हो गया है, तो वो आपको चेक करना पड़ेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप चेक करेंगे कि लास्ट ईयर आपका नेट इनकम, आपकी सेल का कितना था, इस ईयर कितना है, तो उसको कैसे चेक करेंगे। ये हमारा नेट इनकम है, डिवाइडेड बाय जो भी आपकी सेल होगी उससे आप डिवाइड कर देंगे। टोटल इनकम जो भी आपकी होगी, टोटल इनकम से हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। तो ये है हमारी टोटल इनकम, इस टोटल इनकम से हमने डिवाइड कर दिया, एंटर किया और कंट्रोल शिफ्ट परसेंटेज किया। तो 5% लास्ट ईयर मेरा 5% मेरी इनकम का जो है वो नेट इनकम थी मेरी, जो मेरी टोटल इनकम से मुझे इतना 5% जनरेट हुआ। और अगर मैं इस ईयर का देखूं तो इस ईयर का आप देखेंगे तो हम देखेंगे कि इस ईयर में 19% हमें जो है वो पूरी जो भी इनकम है उसका 19% हमें नेट इनकम हो रहा है। इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है, मीन्स कौन से एक्सपेंसेस, जितने एक्सपेंसेस कम होने चाहिए थे उससे काफ़ी ज़्यादा कम है। इट मीन्स कुछ एक्सपेंसेस हमने यहाँ पर अकाउंट फॉर नहीं किए हैं, उसके रीजंस हमें फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो ऐसे हम
कुछ ये टिप्स हैं जिसको यूज़ करके इजीली अकाउंटिंग एरर जो है फाइंड आउट किए जा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मंथ वाइज कंपैरिजन करना है और ये हॉरिजॉन्टल कंपैरिजन्स में आप देखेंगे कि कितना परसेंटेज चेंजेस आ रहा है। अगर कहीं सिग्निफिकेंट चेंज है उसको आपने चेक करना है। सेकेंड थिंग, आप लास्ट ईयर के साथ अपने P&L को चेक करेंगे। अगर जितना परसेंटेज इनकम में इंक्रीज डिक्रीज हुआ है, क्या उसके अकॉर्डिंग आपके एक्सपेंसेस भी एडजस्ट हुए हैं, उसको भी चेक करना है। अगर लास्ट ईयर आपको बहुत लॉस हो रहा है, इस ईयर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, तो वहाँ पर भी सस्पिशन अराइज होगा। वहाँ पर भी आपको देखना पड़ेगा कि कहीं कोई एक्सपेंस को हमने बैलेंस शीट में तो नहीं लेंगे, सो दैट कि हमारा नेट इनकम इतना आ रहा है। तो ऐसे करके आप अकाउंटिंग एरर्स को, काफ़ी सारे अकाउंटिंग एरर्स को ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर आप भी अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं तो ये टिप्स यूज़ करके आप अपनी अकाउंटिंग एनालिसिस कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फाइनेंशियल एनालिसिस और इसका बैलेंस शीट को कैसे चेक करते हैं सो दैट हमें कुछ और एरर्स भी फाइंड आउट हों, तो वो नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। और तब तक आप इस चैनल के साथ बने रहिए और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। Okay, thank you everyone. Take care. Happy New Year.